लोहागढ़ एक ऐसा किला जिसे 2000 साल से कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, जिसे लोहे का किला या आयरन फोर्ट भी कहा जाता है। उसने 18 जून 2026 को एक ऐसा राज अपने अंदर दफन कर लिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोहागढ़ फोर्ट, ये नाम इस कहानी में सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है, ये एक जिद है। एक ऐसी जिद जो 26 साल के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन केतन अग्रवाल को बार बार वहां बुलाती रही, जब तक कि वो उस क्लिफ से 400 फीट नीचे खाई में नहीं गिर गया। देखने वालों के लिए 18 जून का वो दिन एक बुरा हादसा था, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां मिट्टी में मिल गई। लेकिन अगर इस हादसे के पीछे पिछले कुछ महीनों के पन्नों को हम ध्यान से पलट कर देखें, तो ऐसे ऐसे सच बाहर सामने आएंगे जिससे आप सभी के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये कोई अचानक से हुआ एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी खौफनाक टाइमलाइन थी जिसे बहुत ही होशियारी से बुना जा रहा था। केतन की मौत के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो साए चल रहे थे। एक थी केतन की होने वाली दुल्हन सिया, और दूसरा एक ऐसा नाम जो इस परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे छुप कर बैठा था। और आज मैं इसी वीडियो में इस डार्क टाइमलाइन को समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर मिनट आपको शॉक करता रहेगा। और इस पूरी कहानी के दलदल को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, फरवरी 2026 में, जब 26 साल के केतन अग्रवाल की एंगेजमेंट हुई थी। और उस वक्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ कुछ महीने बाद ये कहानी पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी। केतन अग्रवाल की ज़िंदगी शायद अपने सबसे एक्साइटिंग और पीक फेज में थी। 26 साल की उम्र, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और फैमिली बिजनेस से जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी 20 साल की सिया गोयल के साथ। लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर के पीछे एक तीसरा साया भी चल रहा था, जिसका नाम था चेतन चौधरी। 22 साल का एक लड़का, और उस वक्त बस इतना कहा जा सकता है कि ये नाम उस दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था जहां केतन और सिया अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल आप लोग सिर्फ 3 नाम याद रखिए: केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी। इन तीनों की टाइमलाइन आपस में ऐसे टकराने वाली थी जिसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता था। नवंबर में केतन और सिया की शादी की प्लानिंग चल रही थी, और ये कोई आम शादी नहीं, एक रॉयल 17 करोड़ के बजट की लैविश वेडिंग जयपुर में होने वाली थी। फैमिलीज तैयारियों में लग चुकी थी, फ्यूचर के प्लान्स बन रहे थे, डेट्स भी डिस्कस हो रही थी, फंक्शंस डिस्कस हो रहे थे, और हर गुजरते दिन के साथ शादी की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। केतन अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वो फ्यूचर प्लान कर रहा था, मेमोरीज बना रहा था, और स्पेशल मोमेंट्स भी बना रहा था। और इन सारी वीडियोस के मुताबिक सिया के बर्थडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही थी, सरप्राइजेस प्लान किए जा रहे थे, और सेलिब्रेशंस की बात हो रही थी। सोशल मीडिया में ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कपल अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। और शायद इसी वजह से आने वाले हफ्तों में जो कुछ होने वाला था उस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस कपल को देखकर सबको सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी की डेट्स फिक्स हो चुकी थी, और सबको इनका फ्यूचर सेट लग रहा था। और लगे भी क्यों ना, शादी एक ऐसे बिजनेसमैन से हो रही थी जिसकी नेट वर्थ अप्रॉक्स 600 करोड़ की थी। लेकिन कई बार सबसे बड़ी कहानियाँ वही होती हैं जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा होता है। और अब इस परफेक्ट पर्दे के पीछे से एक ही जगह का नाम बार बार सामने आएगा: लोहागढ़ फोर्ट। लोनावला के पास पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक पुराना फोर्ट लोहागढ़। आज यहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, मॉनसून के नज़ारों के लिए आते हैं, बादलों के बीच चलने के लिए आते हैं, और क्लिफ के किनारे खड़े होकर फोटोज लेने के लिए आते हैं। हर वीकेंड हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ घंटे बिताते हैं, और फिर अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो लोहागढ़ का मतलब होता है आयरन फोर्ट, या लोहे का किला। एक ऐसा किला जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसका सबसे सुनहरा और खौफनाक दौर तब शुरू हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में इस पर कब्जा किया। ये किला इतना मजबूत और स्ट्रेटेजिक था कि सूरत से लूटी हुई सारी दौलत को यहीं छिपाकर सुरक्षित रखा जाता था। इसके ऊंचे क्लिफ्स और गहरे रास्ते दुश्मनों को मौत के मुंह धकेलने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इस कहानी में लोहागढ़ फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या कोई इतिहास का पन्ना नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से इस पूरी कहानी के सारे काले धागे जुड़ने शुरू होते हैं। और सबसे अजीब बात, जब सबसे पहले लोहागढ़ का नाम सामने आया
तो किसी को इस नाम पर शक नहीं हुआ। लेकिन फिर ये नाम दोबारा आया, फिर दोबारा और फिर दोबारा, इतनी बार कि आज भी लोग इस पूरी टाइमलाइन को देखकर एक ही सवाल पूछेंगे, आखिर लोहागढ़ ही क्यों। और इस कहानी का पहला सस्पिशियस चैप्टर शुरू होता है 31 मई 2026 को। 31 मई का लोहागढ़ ट्रिप खत्म हो गया। उस वक्त किसी ने उस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक नॉर्मल सा ट्रैक, एक नॉर्मल सी आउटिंग, बस इतना ही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जून के फर्स्ट वीक में सिया ने वापस लोहागढ़ जाने की जिद उठाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दोबारा वही ट्रिप प्लान करने की कोशिश करी और यहीं से केतन की फैमिली के दिमाग में एक छोटा सा सवाल आया, क्योंकि केतन की फैमिली हैरान थी। अभी तो पिछले ही हफ्ते लोहागढ़ होकर आए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों? आखिर लोहागढ़ में ऐसा क्या था कि सिया को एक ही हफ्ते में दोबारा वहां जाने का मन करा? लेकिन जून के फर्स्ट वीक में लोहागढ़ की ट्रिप नहीं हो पाई और कहानी अचानक एक बिल्कुल नए और बेहद अजीब मोड़ पर पहुंच गई। लोहागढ़ कैंसिल हुआ तो एक इंटरनेशनल बाली ट्रिप प्लान हुई, सिर्फ 4 लोगों की। सब एक्साइटेड थे, बैग्स पैक हो चुके थे और सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। लेकिन एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से ठीक पहले ये पता चला कि 4 लोगों में सिर्फ एक पासपोर्ट मिसिंग है, और वो किसका? केतन का। बाकी सारे पासपोर्ट्स और बाकी सारा सामान, जैसे कि कैश, क्रेडिट कार्ड्स और बाकी सारा इंपॉर्टेंट सामान, सब कुछ अपनी सही जगह पर मौजूद था। लेकिन सिर्फ केतन का पासपोर्ट ही कैसे गायब हुआ? और इसी वजह से एकदम लास्ट मिनट पर ये इंटरनेशनल बाली ट्रिप भी कैंसिल करना पड़ा। घर वापस आने के बाद केतन की फैमिली ने इस पासपोर्ट मिसिंग के इंसिडेंट को एक मिस हैपनिंग मान के इग्नोर भी कर दिया। बाली ट्रिप के कैंसिल होने के तुरंत बाद पीछे से लोहागढ़ का नाम फिर से घसीट कर सामने लाया गया, और इस बार लोहागढ़ के उस पहाड़ पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन ट्रैक के दौरान एक बहुत भयंकर इंसिडेंट सामने आया। सिया ने पहली बार केतन से छुटकारा पाने के लिए अपनी चाल चली। उसने केतन को एक क्लिफ के एज से धक्का देने की कोशिश करी, पर बाय गॉड्स ग्रेस केतन उस टाइम पर बच गया और एक पेड़ का सहारा ले लिया। बस 1 इंच का फासला था और केतन सीधा सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिरा होता। और इसके बाद सिया ने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दी कि वहां पर उसको एक सांप दिखाई दिया था, और उस सांप से डर कर पीछे हटने के चक्कर में केतन का बैलेंस बिगड़ गया। केतन को भी यही लगा कि सिया सच बोल रही है, ऐसी जगह पर सांप का होना मुमकिन हो सकता है। पर शक और सवाल के काले बादल तब ज्यादा गहरे हो गए जब सिया के मुंह से फिर से लोहागढ़ जाने की बात सामने आई, क्योंकि अब आने वाला था 19 जून, जो कि था सिया का बर्थडे। फैमिली एक बार फिर से शॉक में आती है कि बार बार लोहागढ़ जाने का ही नाम क्यों लिया जाता है। लेकिन इसको काउंटर करते हुए सिया ये कहती है कि कुछ दोस्त भी आने वाले हैं, बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करना है, और इसी वजह से केतन से कहा गया कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस करे। और कन्विंस करना इतना आगे बढ़ गया कि रात में सिया ने वीडियो कॉल पर उसकी मम्मी से परमिशन भी मांगी, और एट द एंड केतन की फैमिली मान गई, बिकॉज इट वॉज हर डे। और लोहागढ़ का वो आखिरी ट्रिप अब फिक्स हो चुका था। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये नाम वो आखिरी बार सुन रहे हैं। 18 जून, एक और ट्रैक, एक और सफ़र, एक और बार वही लोहागढ़ की क्लिफ। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सिया के अकॉर्डिंग केतन क्लिफ के एज पर खड़े होकर फोटोज क्लिक कर रहा था और उसका पाँव अचानक से फिसल गया और वो 400 फीट की गहराई से खाई में गिर गया। सिया ने तुरंत रोते हुए पुलिस को फ़ोन किया और ये कहा कि मेरे मंगेतर खाई में नीचे गिर गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस स्टार्ट हुआ और सिया की मदर का फ़ोन केतन के घर पर गया और उन्होंने बोला कि केतन खाई में नीचे गिर चुका है। और देखते ही देखते एक खुशियों से भरी हुई शादी के घर की तैयारी एक कॉम्प्लेक्स काले बादल के सवालों में बदल गई। और इसके बाद कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और थोड़ा बहुत शक सिया के ऊपर भी गया। और वो कैसे गया? केतन की सिस्टर ने पुलिस को ये बताया कि मेरा भाई तो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, उसका अचानक से पाँव फिसलना और खाई में गिर जाना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। अब इस टाइमलाइन में सिर्फ केतन और सिया नहीं थे। अब इस पर्दे के पीछे से इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक किरदार सामने आ चुका था, चेतन चौधरी। लोगों को लग रहा था कि चेतन इस ट्रिप पर उनके साथ नहीं था, लेकिन जब उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, इंसिडेंट के वक्त चेतन सिया और केतन से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 फीट की दूरी मेंटेन करके चल रहा था। चेतन ने पूरे टाइम सिया और केतन को ट्रेल किया। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था।
इंसिडेंट से ठीक 17 घंटे पहले सिया और चेतन को एक कैफे के सीसीटीवी में देखा गया। एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ इंसिडेंट से ठीक एक दिन पहले ये दोनों आपस में मिलकर ऐसी क्या बात कर रहे थे। जैसे ही केतन उस ऊंची क्लिफ से नीचे गिरा, क्लिफ पर रोना धोना या चीख पुकार नहीं हुई। चेतन चौधरी बिना रुकावट के वहां से तुरंत भाग निकलता है और उसके भागने के ठीक बाद सिया फोन उठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। सिया के ऐसे रिएक्शन के बाद मामला इतना गहरा हो गया कि सिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक हुए और पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच लगभग 2000 कॉल लॉग्स मिली। और इतने सारे एविडेंसेस के बाद सिया और चेतन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अभी सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है और सिया के अकॉर्डिंग उसने ये सब इसलिए प्लान किया क्योंकि सिया के अकॉर्डिंग केतन में कुछ इम्परफेक्शंस थी, जैसे कि उसका सिवियर हेयर लॉस, जिसकी वजह से उसे विग पहननी पड़ती थी और वो चीज़ सिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और सिया के अकॉर्डिंग केतन बोलते टाइम थोड़ा सा फंबल करता था, जो कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। जब सिया और चेतन से ये पूछा गया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये प्लान इनिशिएट किया, तो इन दोनों ने एक दूसरे पर ही ब्लेम डाल दिया। और एक इंटरव्यू में सिया की मदर ने ये तक बोल दिया कि मेरी बेटी को उसी क्लिप से धक्का दे दो या फिर फांसी की सजा दे दो। केतन अग्रवाल चला गया, लेकिन ये केस पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबक कि कभी कभी जो रिश्ते बाहर से बहुत परफेक्ट दिखते हैं, उनके पीछे कितनी संगीन साजिश चल रही होती है। दरअसल सिया और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे और जब पुलिस ने चेतन से ये पूछा कि तुमने भाग के शादी क्यों नहीं करी, ऐसा संगीन जुर्म तुमने क्यों किया, तो चेतन ने बोला कि सिया भागने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि सिया को लगता था कि अगर वो भाग जाएगी तो उसके माँ बाप की समाज में इज्जत नहीं रहेगी। चेतन के फादर ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर सिया उनको बता देती तो ये शादी टूट सकती थी। केतन के पेरेंट्स के ऊपर तो बहुत कुछ गुजर रही होगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर सिया के पेरेंट्स के बारे में सोचो, जिन्होंने अपनी बेटी को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हें खुद कानून के सामने खड़ा होकर अपनी बेटी के लिए ऐसी सजा मांगनी पड़ रही है। आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं जिसमें औरत अपने लवर के साथ रहने के लिए अपने ही पार्टनर को या हस्बैंड को मार देती है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं कि सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी ने पिछले साल क्या किया था। इस टॉपिक पर बात करने की बहुत सॉलिड वजह ये भी है कि ऐसे केसेस आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे केसेस को काफी हद तक टाला जा सकता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की चॉइसेस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में सामने वाले इंसान को समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सालों लग जाते हैं एक इंसान की असली पहचान को समझने के लिए। और अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ दिन या फिर कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे। आप इन सारे केसेस के बारे में क्या सोचते हो, मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करके जाना अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और स्टोरी टेलिंग वीडियोस अच्छी लगती है तो।